नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग जीवन जीने की कला है। योग शरीर व मन दोनों को स्वस्थ रखने का एकमात्र विज्ञान है, एकमात्र विधा है। इसीलिए तो कहते हैं महर्षि पतंजलि, योगः कर्मसु कौशलम। महर्षि पतंजलि ने योग में अष्टांग योग को दिया है और अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और पूरी दुनिया योग के माध्यम से, आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने सैकड़ों हजारों बीमारियों को ठीक करने में लगा हुआ है। आज हम कुछ आसन करेंगे, प्राणायाम और ध्यान के बारे में आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि योग आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ओम के उच्चारण के साथ पद्मासन में। Feel the vibration of Om chanting. Rub the palms of the hands together vigorously until they become hot. Keep your palms on your eyelids, very slowly massage on your face, then very gently open your eyes and in between your palm. Now spread your both the leg for Dandasana. First दाहिने पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रणाम की मुद्रा में ले जाएंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को, सामने दृष्टि रखेंगे, कुछ इस प्रकार बने रहेंगे। फिर धीरे से बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए अब दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ेंगे और अपने सामने की दृष्टि को रखेंगे। सर को सीधा रखेंगे, पूरी बॉडी को सीधा रखेंगे। गौमुखासन की स्थिति में अब आएंगे और धीरे से स्माइल करते हुए प्रसन्न मुद्रा में गौमुखासन के प्रभाव को महसूस करेंगे और धीरे से फिर से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए वापस की ओर आएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए फिर से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद सरल धनुरासन की ओर जाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले भुजंगासन, इस प्रकार बने रहने के बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों टखने को मोड़ते हुए दोनों टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धनुरासन, इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस मकर आसन। मकर आसन, अब दोनों पैरों को मोड़ सकते हैं आप। मकर आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सीवियर बैक पेन हो, गहरी से गहरी पीठ और कमर में तकलीफ हो, यह काफ़ी उत्तम अभ्यास माना जाता है। अब इसके बाद दूसरे आसन की तरफ चलेंगे हम। इसका नाम है मंडूक आसन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए खींचते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे
फिर से वापस दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। फिर मुंह से सांस को बाहर निकाल दीजिए, पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल दीजिए और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए नाभि के पास ले जाइए और धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। इस प्रकार अपने प्रभाव को महसूस करेंगे। पेट पर जो अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर धीरे से वापस। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। मंडूक आसन इतना प्रभावकारी आसन है कि एब्डोमिनल मसल्स को, पेट से संबंधित जो ऑर्गन हैं उसकी मजबूती के लिए, मोटापे के लिए और डायबिटीज़ के लिए, खास करके जो दुनिया में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उसके लिए काफ़ी उत्तम अभ्यास माना जाता है। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए अब हम अर्ध उष्ट्रासन की ओर चलेंगे। अर्ध उष्ट्रासन, सबसे पहले दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाइए, हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए प्लेस करते हुए कमर के पास ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे सर को और कुछ इस प्रकार धीरे से वापस आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे और ये काफ़ी उत्तम अभ्यास माना जाता है कमर के स्टिफनेस को दूर करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल, शरीर में ऑक्सीजन लेवल, जैसा कि आपने सुना होगा कुछ समय पहले दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, योग के माध्यम से, तो उसमें से अर्ध उष्ट्रासन एक काफ़ी उत्तम अभ्यास माना जाता है। इसके बाद हम चलेंगे वृक्षासन। जी हाँ, हमारा शरीर वृक्ष के समान बन जाता है जब हम इस आसन को करते हैं। अब दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं जंघा के पास ले जाएंगे और दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर लंबी गहरी सांस लेते हुए ले जाएंगे। सामने की ओर दृष्टि, एकटक, एक साथ। कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, नथिंग कैन बी डन विदाउट इट। 90% ऑफ थॉट फोर्स जो होता है हमारा वेस्टेड, यानी कि बर्बाद हो जाता है विद द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस आसन के माध्यम से। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। अब इस अभ्यास के बाद हम चलेंगे एक और अभ्यास, वृक्षासन से ही मिलता जुलता, बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है यह। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रचित्त हम कैसे बने रहें, इसको हम कैसे वृद्धि ला सकें, इसमें हम कैसे परवान ला सकें, इसके लिए काफ़ी उत्तम अभ्यास। इसके बाद इसी से मिलता जुलता अभ्यास है जिसका नाम है नटराज। जी हाँ, शिव के तांडव का प्रतीक नटराज आसन। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए अब बाएं हाथ को सामने की ओर ले जाते हुए और धीरे से मुद्रा बना लेंगे और धीरे से वापस। इसके बाद अगला अभ्यास, फिर से हम सामने दोनों हाथों को ले जाते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास जिसका नाम है जानु सिरासन। जी हाँ, जानु यानी कि जांग, सिरासन यानी कि सर के भाग को हम जांघों के समीप ले जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे घुमावदार लाते हुए, मोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए और बाएं पैर की तरफ ले जाएंगे इस प्रकार। नेक्स्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हाथों की मुद्रा बनाते हुए दाहिने नासिका रंध्र को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे विदाउट मेकिंग साउंड। किसी तरह की कोई ध्वनि, आवाज़ नहीं आएगी।
जब हम सांस भरेंगे तब लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट विदाउट मेकिंग साउंड। कुछ इसी प्रकार बने रहेंगे। 20 टाइम्स इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, फिर इनहेल फ्रॉम राइट, लंबी गहरी सांस लेते हुए राइट से लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, और एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नाड़ी शोधन का अभ्यास स्ट्रेस बस्टर के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए, अवसाद को दूर करने के लिए एक बहुत ही उत्तम अभ्यास माना जाता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होगा, सुचारू ढंग से होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह हम ग्रहण करते हैं उतना ही ज़्यादा हम तनाव से, चिंता से, अवसाद से मुक्त हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाते हैं। तो यह अभ्यास खास करके नाड़ी शोधन का अभ्यास एक उत्तम अभ्यास माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह हम अत्यधिक रूप से ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे, हम अपने निद्रा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निद्रा से परेशान हैं, यानी कि उनको नींद नहीं आती, इंसोमेनिया, उसके लिए कौन सा आखिर अभ्यास है, कौन से ऐसे प्राणायाम है जिसके माध्यम से हम नींद की जो बीमारी है, इंसोमेनिया को दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे, इसके विधि को हम जानेंगे और इसके प्रभाव यानी कि जो लाभ है। ऐसा माना जाता है कि भ्रामरी प्राणायाम, थ्रू द रिसर्च इट इज़ फाउंड दैट, रिसर्च के माध्यम से, कि एक मेलाटोनिन नाम का रसायन का स्राव करता है, और इस स्राव करने से इसका जो सही सिक्रेशन होता है उसके मदद से क्या होता है, हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो हम अच्छी नींद के लिए आइए चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। तो सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे इस प्रकार, और दोनों हाथों को सर की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों कान के छिद्र को बंद करते हुए अंगूठे से दबाएंगे और रेस्ट फिंगर को, बाकी की उंगलियों को आंखों के समीप ले जाएंगे। आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों होठों के बीच में मां का उच्चारण करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे ध्यान की ओर, मेडिटेशन। ऐसा माना जाता है कि मेडिटेशन इज द योगिक प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डीप रेस्ट टू द बॉडी सिस्टम। इट ऑल्सो अलाइंग टू माइंड टू काम डाउन टू इट्स बेसल स्टेट। इट वर्क्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, चाहे वह फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। जी हाँ, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज युवाओं में, बच्चों में खास करके, क्योंकि बच्चों में बिखराव, विलगाव, ये सारे शब्द जो हैं बहुत तेज़ी से आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने मानसिक अवस्था है उसको कैसे, हम मेंटल डेवलपमेंट को हम कैसे एक जगह संगठित कर सकें, कैसे हम अपने जो मानसिक प्रभाव, जो हमारे मन में जो विकृतियां हैं उसको हम कैसे दूर कर सकें। इमोशनल वेलबींग का सबसे अच्छा साधन है। इसके लिए धीरे से आंखें को बंद कर लेंगे, इसी वज्रासन की स्थिति में बने रहेंगे और बस लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। When you exhale, you just feel whole worries, tension comes out. धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो विकार है वह दूर हो रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। When you feel
When you inhale, just feel fresh air comes to your lungs and it starts rejuvenate to your mind, it calms to your mind. मन की शांति जो आज के समय में, आज के परिदृश्य में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस कोरोना काल में हम अपने मन की शांति को कैसे लाएं, उसके लिए ध्यान एक उच्चतर अवस्था, एक उच्चतर टेक्निक है, तकनीक है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर विकार के साथ साथ मन के विकार को भी दूर करते हुए अपनी भावनात्मक क्षमता को सुदृढ़ बना सकते हैं। इस अभ्यास को 24 बार करते हुए अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। Rub the palms of the hands together vigorously until they become hot. Now keep your palm to your eyelids. Very slowly massage on your face, then very gently open your eyes in between your palm. जी हाँ, शीर्षासन जो कि आसनों का राजा माना जाता है। शीर्षासन जिससे हमारी नस नाड़ियाँ, खास करके जो ब्लड सर्कुलेशन है वह सर की तरफ ज़्यादा मिलती है। उससे हमारा ऑक्सीजन का जो प्रवाह है और प्रवाह और प्लस प्रभाव दोनों अत्यधिक मिलता है। यानी कि यूँ कहें तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या बच्चों के लिए खास करके जो उनकी याददाश्त क्षमता है, मेमोरी पावर है, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उसको मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए शीर्षासन एक बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। और ख़ास करके जो फियरनेस है, लोगों में जो भय है, जो डर है, उससे भी हमें यह मुक्ति दिलाता है। आइए चलते हैं शीर्षासन की ओर। प्लस में जो हमारे 3 बच्चे जो हैं वह अश्व संचालन अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। स्ट्रेट करेंगे दोनों पैरों को आसमान की ओर, फिर धीरे से वापस। इसके अभ्यास के बाद, शीर्षासन के अभ्यास के बाद तुरंत चूँकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आ जाता है, इसके तुरंत बाद हमें अर्ध ताड़ासन की ओर ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो सके। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त यानी कि शरीर के अंदर जो मलिनता है उसको हम कैसे दूर कर सकें। जहाँ महर्षि पतंजल ने जो योग का जो सूत्र दिया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग से शरीर का जो मैल है वह दूर होता है। आज हमने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के शुभ अवसर पे जो हमने योगाभ्यास जो आज हमने किए, जो आसन हमने बताए हैं, जो प्राणायाम मैंने बताए हैं, जो ध्यान के बारे में मैंने बताए हैं, उसके लाभ को मुझे आशा है कि आप इसके जो लाभ हैं, जो इसके प्रभाव हैं, जो इसके जो तौर तरीके जो मैंने आपको प्रस्तुत किए थे, जो मैंने बताए थे, आशा मैं करता हूं कि आप इन योगाभ्यास के लाभ को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और योग महोत्सव, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को और ज़्यादा इसको आप कैसे अपने सुख समृद्धि के लिए अपने योगाभ्यास के माध्यम से खास करके जो आपके जो शरीर के जो रोग हैं, जो मन के रोग हैं, जो मन के मैल हैं, उसको कैसे दूर कर सकें, इसको कम से कम आप इसको अपना करके लाभान्वित होंगे। मैं और फिर से आपको पुनः 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।